हनीमून हत्याकांड। एक खौफनाक टाइमलाइन। इंदौर के एक नवविवाहित जोड़े के मेघालय में अपने हनीमून के दौरान गायब होने से राज्य के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और शांत वादियों में गहन तलाशी अभियान शुरू हो गया। एक हफ्ते बाद 29 वर्षीय राजा रघुवंशी का सड़ा गला शव पूर्वी खासी हिल्स की एक खाई में मिला। उनकी पत्नी 24 वर्षीय सोनम रघुवंशी अभी भी लापता थीं, जिससे उनके परिवार को डर था कि उनका अपहरण कर लिया गया है। यह रहस्य कुछ दिनों बाद तब एक चौंकाने वाला मोड़ ले गया जब सोनम अस्वस्थ पाई गईं और उन पर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को किराए पर लेकर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। यह रही उन घटनाओं की टाइमलाइन जिन्होंने हफ्तों तक सुर्खियां बटोरीं। 21 मई यात्रा की शुरुआत। राजा और सोनम, जिनकी शादी 11 मई को हुई थी, 20 मई को अपने हनीमून के लिए निकले। उन्होंने 21 मई को शाम 6 बजे के आसपास शिलांग के बालाजी गेस्ट हाउस में चेक इन किया। 22 मई सोहरा की ओर सुबह दंपति ने कीटिंग रोड से एक दोपहिया वाहन किराए पर लिया। वे वापस आए, चेकआउट किया और मैनेजर को सूचित किया कि वे 25 मई तक वापस आ जाएंगे। फिर वे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल सोहरा चेरापूंजी के लिए निकले। रास्ते में वे पूर्वी खासी हिल्स के मावला कियाट गांव में रुके, अपनी स्कूटी पार्क की और नोंगरियाट गांव में शिपारा होमस्टे तक ट्रैकिंग के लिए एक स्थानीय गाइड किराए पर लिया। दंपति को शिपारा होमस्टे से चेकआउट करने के बाद सुबह आखिरी बार एक साथ देखा गया था। इसके तुरंत बाद उनके लापता होने की सूचना मिली। उनके फोन का आखिरी ट्रैक किया गया स्थान नोंगरियाट था, जहां से सोनम ने अपनी सास को अपनी आखिरी कॉल की थी। बाद में सामने आई बातचीत की एक क्लिप में वह कथित तौर पर कठिन ट्रैक के कारण हाँफ रही थी। गाइड ने दावा किया कि दंपति ने मावला कियाट लौटने के लिए उसकी सेवाएं लेने से इनकार कर दिया था, यह कहते हुए कि वे खुद ही अपना रास्ता तय कर लेंगे। 24 मई से दंपति की तलाश 24 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। रहस्य तब और गहरा गया जब उनकी किराए की स्कूटी सोहरारिम गांव में लावारिस मिली, लेकिन राजा या सोनम का अभी भी कोई निशान नहीं था। 25 मई स्कूटी मालिक सामने आया। लावारिस स्कूटी के मालिक का पता चला और उसने पुलिस को सूचना दी, जिससे पुष्टि हुई कि इंदौर के दंपति ने उससे वाहन किराए पर लिया था। 26 मई तलाशी अभियान का विस्तार। पुलिस ने सोहरारिम में तलाशी अभियान शुरू किया, जिस गांव में स्कूटी मिली थी। 2 जून राजा का शव मिला। एक ड्रोन ने वेई सावधोंग झरने के पास एक खाई में एक अर्ध विघटित शव देखा। शव की पहचान बाद में राजा रघुवंशी के रूप में हुई। 3 जून हत्या की पुष्टि। मेघालय पुलिस ने घोषणा की कि उन्होंने राजा का मोबाइल फोन और हत्या में इस्तेमाल किया गया दाव, चाकू उस जगह के पास से बरामद किया है जहां उनका शव मिला था। पूर्वी खासी हिल्स के पुलिस अधीक्षक एसपी विवेक सिंह ने कहा, यह हत्या का स्पष्ट मामला है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसकी हत्या की गई थी। 5 जून सीसीटीवी फुटेज और सरकारी आश्वासन। शिलांग के एक होटल से धुंधली सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जहां दंपति 22 मई को रुके थे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने वादा किया कि उनकी सरकार हत्या में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी और परिवार को आश्वासन दिया कि सोनम, जो अभी भी लापता थी, को खोजने के प्रयास जारी हैं। 6 जून पति का शव मिलने के 3 दिन बाद सोनम का लगातार लापता रहना उसके रिश्तेदारों के बीच डर पैदा कर रहा था। उसके भाई गोविंद रघुवंशी ने विश्वास व्यक्त किया कि वह जीवित है और उसका अपहरण कर लिया गया है और मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया। 8 जून नए फुटेज सामने आए, जिसमें दंपति के गायब होने से ठीक पहले दिखाया गया था। एक वीडियो में उन्हें अपनी स्कूटी पर होमस्टे में पहुंचते हुए दिखाया गया, जबकि दूसरे में राजा को होमस्टे के रिसेप्शन पर दिखाया गया, जाहिर तौर पर चेकआउट करने से पहले। मामला देर रात अपने नाटकीय चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सोनम देर रात गाजीपुर पहुंची और अपने भाई को फोन किया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसे हिरासत में ले लिया। उसके पिता के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि उन्हें नंदगंज के काशी ढाबा में हल्के बुखार के साथ पाया गया, जबकि मेघालय पुलिस ने दावा किया कि उसने दबाव में आत्मसमर्पण किया। उसे बाद में 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि सोनम को
गाजीपुर पहुंचने पर इंदौर पुलिस को सौंप दिया जाएगा और यूपी के पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ नहीं करेंगे। हालांकि मेघालय पुलिस ने एक अलग विवरण प्रस्तुत किया जिसमें सोनम पर अपने पति की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। पुलिस महानिरीक्षक डाल्टन पी मारक ने दावा किया कि उसने नंदगंज पुलिस स्टेशन में दबाव में आत्मसमर्पण किया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह भी कहा कि एक आरोपी अभी भी फरार है। सोनम के पिता ने उसकी संलिप्तता से दृढ़ता से इनकार किया, ये दावा करते हुए कि मेघालय पुलिस कहानियां गढ़ रही है। मामला अभी भी चल रहा है और जैसे ही अधिक जानकारी मिलेगी हम आपको अपडेट करेंगे।